Assalamu alaikum students. Today we are starting chapter Geography of the Muslim World, which is on page number 1. In this chapter we will study about the climatic and topographical features of the Muslim world. So students, let's start reading. The Muslim world. Islam is the second largest religion and the fastest growing one in the world. The graph below shows the estimated number of followers of the four main religions in the world. इस्लाम दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है पूरी दुनिया में। ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि दुनिया में जो फोर मेन रिलीजन्स हैं उनके फॉलोअर्स कितने हैं। अगर हम बुद्धिस्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट दुनिया में 6% हैं, हिंदू 14% है, मुस्लिम्स 21%, क्रिश्चियन 33% है और इसके अलावा जो दूसरे मज़हब को मानने वाले लोग हैं, दूसरे रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, वो 26% हैं। For this book, we will take the Muslim world to mean those countries whose governments have declared that they are Islamic states. For example, Iran, Saudi Arabia, and those countries where the majority of population is Muslims. इस बुक में हम देखेंगे कि मुस्लिम वर्ल्ड उन कंट्रीज़ को कहा गया है जिनकी गवर्नमेंट ने उन स्टेट्स को डिक्लेयर कर दिया है कि वो एक इस्लामिक स्टेट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान और सऊदी अरब, यहाँ पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। द मुस्लिम वर्ल्ड stretches about 15,000 km east to west and 6,000 km north to south. Inside this vast region, there are bound to be many differences, but the whole area is bound together by faith in Islam, the Prophet peace be upon him, and the Quran. Muslim world ईस्ट से वेस्ट 15,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, नॉर्थ टू साउथ 6,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस रीजन में ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन उनका ईमान अल्लाह ताला पर है, उनका रिलीजन इस्लाम है, वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम और कुरान को मानते हैं। Physical features. As you can see from the map on page 2, most of the Muslim countries are located on level land. The main mountains are the Atlas Range in North Africa, the highlands of Ethiopia, Yemen, and southern end of Saudi Arabia, eastern Turkey, and much of Iran. The highest region of all are Afghanistan and the Hindu Kush and Karakoram mountains of Pakistan. However, few people live in these mountainous regions. मैप 2 में आप लोग देख सकते हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो लेवल लैंड पर लोकेटेड हैं। लेवल लैंड मीन्स फ्लैट सरफेस। मुस्लिम वर्ल्ड में जो माउंटेनियस रीजन है वो एटलस रेंज है जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है, इथियोपिया के हाईलैंड्स, यमन की, सऊदी अरबिया के साउदर्न पार्ट में जो माउंटेन्स हैं और टर्की के ईस्टर्न पार्ट में भी माउंटेन्स वाक़ हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेन माउंटेन्स है मुस्लिम वर्ल्ड की। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यानी ऊंची माउंटेन्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की हैं, हिंदू कुश एंड काराकोरम माउंटेन्स, जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहा करते हैं। The next map shows that much of the Muslim world, except for Malaysia, Indonesia, and some parts of Africa, has very little natural vegetation. More than half of the whole area is hot desert, temperate deserts, semi-deserts, and scrub. नेक्स्ट पेज पर जो मैप है वो शो कर रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड में मलेशिया, इंडोनेशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों को छोड़कर जो
मुस्लिम वर्ल्ड का ज़्यादा हिस्सा है वहाँ पर बहुत ही कम नेचुरल वेजिटेशन होती है, यानी वहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इतने ज़्यादा ग्रो नहीं होते। और वहाँ का जो आधे से ज़्यादा एरिया है वो हॉट डेज़र्ट, टेम्परेट डेज़र्ट, सेमी डेज़र्ट और स्क्रब लैंड पर मुश्तमिल है। In these desert areas, apart from a few oases, little or nothing grows except very tough plants which can survive in such harsh conditions. These can provide food only for the hardiest sheep and goats, usually kept by nomadic or semi-nomadic people who wander with their flocks and herds in search of pasture. ये जो डेज़र्ट एरियाज़ हैं यहाँ पर कुछ ही इसके कुछ ही हिस्सों में जो है वो पानी जो है वो मिल जाता है जिससे प्लांट्स ग्रो होते हैं, लेकिन वो बहुत ही टफ प्लांट्स होते हैं और उनकी हार्श कंडीशन होती है जो कि सिर्फ हार्डियस्ट शीप्स और गोट्स के लिए जो है वो यूज़फुल है। जो नॉमेडिक और सेमी नॉमेडिक यानी जो हिजरत करके लोग आते हैं वो अपने जानवरों के खाने की तलाश, यानी जो उनका चारा वगैरह होता है, तो ये हार्श कंडीशन में जो प्लांट्स इन डेज़र्ट एरियाज़ में ग्रो होते हैं वो उनके इस्तेमाल में आ जाते हैं। There are, however, considerable areas of tropical rainforest in parts of Central Africa and Southeast Asia which produce huge amounts of timber and tropical forest products such as rubber and tropical fruits. In other countries, good farm crops are produced in the valley of great rivers, the Nile, Tigris, Euphrates and Indus, and in other places by irrigation. सेंट्रल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो कि ह्यूज अमाउंट में टिम्बर प्रोड्यूस करते हैं। टिम्बर यानी जो एक लकड़ी की ख़ास किस्म को टिम्बर कहते हैं, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं सच एज रबर एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स। इसके अलावा जो बाकी की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फार्म क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं वैलीज़ में, जो कि वैलीज़ ऑफ द ग्रेट रिवर्स, द नाइल, टिग्रिस, यूफ्रेट्स एंड इंडस एंड इन अदर प्लेसेस बाय इरीगेशन। ये जो सारी जगह हैं यहाँ पर गुड फार्म क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं।